अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सईद अमान है और इस जो जिमस्टोन का कोर्स चल रहा है, इस कोर्स की इस वीडियो में मैं आपको जिमस्टोन का जो एक्सपेंसिव प्रीशियस स्टोन जिसको कहते हैं महंगे पत्थर, उसमें से एक पत्थर के बारे में आपको बताऊंगा जिसका नाम है एक्वामरीन। इसको उर्दू में आब बहर कहते हैं, लेकिन मोस्टली इसको एक्वामरीन के नाम से ही जाना जाता है। अगर आप स्कर्दू की माइन पर चले जाएँ तो वहाँ से जो मजदूर निकालने वाले हैं तो वो भी आब बहर को नाम को नहीं जानते होंगे, लेकिन एक्वामरीन को नाम को जानते होंगे। इसलिए मैं आपको इसको फोकस कर रहा हूँ कि इसका नाम आपको आना चाहिए। इसका नाम है एक्वामरीन। तो इसकी मैं आज आपको मैंने जो 5-6 तरह के जो स्टोन निकाले हैं उसके रफ कैसे होते हैं, उसको कटने के बाद कैसे होते हैं, तो उनकी पहचान बताता हूँ कि जब आप ख़रीदने जाएँ तो उनकी किस तरह से आप पहचान करें ये कौन सा स्टोन है। आपको रफ़ का भी पता हो, उसके बाद जो उसकी पॉलिश होती है, कटिंग होती है, तो वो भी स्टोन आपके सामने होता है कि आपको पता चले कि ये स्टोन किस तरह के हैं और रफ़ से निकाले जाते हैं तो कैसे होते हैं, उसके बाद कैसे होते हैं। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मेरे पास इस वक्त रफ़ एक्वामरीन, जिसमें कटिंग भी मौजूद है मेरे पास। जो दूसरी कटिंग है मैं उसकी वीडियो आपको दिखाऊंगा, और भी मेरे पास पड़े हुए हैं जो कटिंग है। जो ये है जी एक्वामरीन, ठीक है। ये तो क्रिस्टल्स हैं मेरे पास पड़ी हुई, ये छोटी क्रिस्टल्स हैं और ये कुछ पैकिंग में पड़ी हुई हैं, ये मैंने निकाली नहीं है, तो वीडियो के लिए ये काफ़ी हैं आपके जानने के लिए। और ये है मेरे पास एक कैबिशॉन, जो इससे क्रिस्टल से काट के इसके कैबिशॉन बनाते हैं, जो ज्वेलरी में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये हैं इसके कैबिशॉन। और जो नेचुरल जो एक्वामरीन होता है वो इस तरह का होता है। ये आपके सामने ये क्रिस्टल है, ये नेचुरल एक्वामरीन की क्रिस्टल है। और इसी तरह ये सारी क्रिस्टल पड़ी हुई हैं। तो इसका कलर आप देख लें तो इसमें जो वाइट कलर की भी आती हैं, थोड़ी वाइट होती हैं, कुछ कलर तेज़ होता है जिनका वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। तो ये हैं जी। उसके बाद क्रिस्टल ये इस तरह भी सेल हो जाती हैं, आप कटिंग करके इनको सेल कर दो फिर भी हो जाती हैं, तो फिर तो अच्छे दामों आप सेल कर सकते हैं। ये छोटे दाने जो छोटी क्रिस्टल्स हैं ये भी कैबिशॉन में काम आती हैं, वैसे भी ज्वेलरी में इस तरह भी इस्तेमाल की जाती हैं। ये तो ये आपके लिए मददगार साबित होंगी। तो ये हैं जी। इसमें आप देखें ये एक दाना है, तकरीबन 15 कैरेट है ये, और ये अच्छे दामों सेल हो सकता है। इसमें से कुछ सोल्ड आउट हुए भी हैं और कुछ पड़े हुए भी हैं। और ये क्रिस्टल जो है आप इसी तरह भी सेल कर सकते हैं। ये क्रिस्टल्स इनको कटिंग करके भी सेल कर सकते हैं, अच्छे दामों आप सेल कर सकते हैं, लेकिन ये स्कर्दू से आपको मिलेंगी। और आपको स्कर्दू का विज़िट करना पड़ेगा या नमक मंडी पेशावर का विज़िट करना पड़ेगा, और मैं उसका भी विज़िट आपको करवाऊँगा लेकिन आने वाली वीडियोज़ में। तो ये था जी एक्वामरीन का। एक एक्वामरीन की पहचान ये है कि ये जब नेचुरल इस तरह की होती है, नेचुरल इस तरह की कोई तो बना ही नहीं सकता। जब भी आप माल ख़रीदें तो कोशिश करें कि आप नेचुरल माल ख़रीदें, नेचुरल स्टोन ख़रीदें, उसमें इतनी मिलावट आपको नज़र नहीं आएगी और ना ही कोई उसमें कोई गड़बड़ हो सकती है। तो ये इसके बाद ये हैं जी, ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, जो फिनिशिंग करके कटिंग करके जो टॉप क्वालिटी एक्वामरीन बनते हैं वो ये हैं। ये आपको सामने इस वक्त नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर, ये हैं टॉप क्वालिटी। उसी क्रिस्टल को काट कर इन क्रिस्टल को जब बनाते हैं, जो अच्छा टॉप क्वालिटी का माल होता है उसको हम एक साइड कर देते हैं, जो उससे लो क्वालिटी का होता है तो उसके हम एक कैबिशॉन बना देते हैं। तो जो उसके भी कैबिशॉन के काबिल भी नहीं होता तो वो क्रिस्टल, इसी तरह की क्रिस्टल जो है वो सोल्ड आउट हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एक्वामरीन के बारे में आपको जान के अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं आपको टूरमलीन के बारे में बताऊँगा। टूरमलीन जो है स्पेसिमन, जो कटिंग होती है, डेकोरेशन जिसे आप कह सकते हैं, वो जब माइन से निकाले जाते हैं तो कैसे होते हैं, वो शोकेस में रखते हैं लोग, उसको सजा के रखते हैं। तो उसके अलावा जो उनसे कटिंग बनाते हैं वो उस वक्त कैसे होते हैं, मैं आपको सीधा इस अगली वीडियो आने वाली वीडियो के कोई कोर्स में मैं आपको बताऊँगा आने वाली वीडियो में कि जो टूरमलीन है वो किस शक्लों में पाया जाता है, उसकी कैसी कैसी शक्लें होती हैं, नेचुरल कैसा होता है, जब उसके बाद उसकी कटिंग हो जाती है तो वो कैसे कैसे होता है, और वो किस तरह के कलरों में पाया जाता है कटिंग के बाद, और जब वो रफ़ होता है तो उस वक्त उसका रंग और कलर कैसा होता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अगर मज़ीद आप अच्छी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो फ़ौरन से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। अगर आपके पास भी कोई जिमस्टोन पड़ा हुआ है, उसके बारे में आप कोई भी मालूमात हासिल करना चाहते हैं, उसकी वैल्यूज़ वगैरह और कुछ भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर जो आपको नज़र आ रहा है उस पर भी आप मुझे व्हाट्सअप करके भी वॉइस मैसेज के ज़रिए आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी बेहतर रहनुमाई कर सकता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।